सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का तृतीय पाठा स्वावलंबनम को पढ़ रहे हैं। स्व का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। अवलंबनम का अर्थ है निर्भर। इस तरह स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वयं अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना और अपना कार्य खुद से करना। तो चलो पढ़ते हैं पाठ को। इस पाठ में संख्यावाचक शब्द, तत्शब्द, एतत् शब्द और सूचक शब्दों के विषय में बताया गया है। तो चलो पढ़ते हैं पाठ को। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, इसमें जो चा है, चा का अर्थ होता है और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्धा धनी आसीत् थे। जो श्रीकंठ के पिता थे वे धनी थे, मतलब संपन्न थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य उसके किसके, श्रीकंठ के, भवने घर में, सर्वविधानि सब तरह की, सुख साधनानि, सुख का अर्थ है सुख, साधनानि सुविधाएं, आसन थी। इसलिए श्रीकंठ के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं थीं। क्यों थी? क्योंकि उसके पिताजी धनी व्यक्ति थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् उसके विशाले, विशाल, भवने भवन में, चत्वारिंशत् 40 स्तंभ, खंभे, आसन थे। किसके? श्रीकंठ के बड़े घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य अर्थात, तस्य का अर्थ है उसके, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियां थीं। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, अर्थात चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है 44 द्वाराणि, दरवाजे थे। 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। च वहां आ जाएगा 37 के पहले, चा का अर्थ है और 36 विद्युत, बिजली के, व्यजनानी, पंखे, आसन थे। जो श्रीकंठ का घर था उसमें क्या थे? 40 खंभे थे। 18 कमरों का उसका घर था, उसमें 50 खिड़कियां लगी हुई थी और 44 दरवाजे थे। 36 बिजली के पंखे लगे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, नौकर, निरंतरम हमेशा, कार्य कुर्वन्ति करते स्म थे। जो श्रीकंठ का घर था उसमें 10 नौकर हमेशा काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति, जो श्रीकंठ का मित्र कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणश्च आसीत्। तस्य उसका, किसका? कृष्णमूर्ति का गृहम घर, आडंबरम विहीनम, आडंबर विहीन था, साधारणश्च आसीत् अर्थात दिखावे के बिना और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः सुबह
9 बजे तस्य उसके गृहं घर आगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता चा का अर्थ है और, माता और पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथयत् कहा, मित्र, हे मित्र, मैं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवतां आपके सत्कारेण का अर्थ है अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्या नास्ति। क्या बोल रहा है? केवल इदम एव का अर्थ है यही बात, मम मुझे दुख दे रही है। श्रीकंठ क्या बोल रहा है? केवल यही बात मुझे दुख दे रही है, यत् कि तव तुम्हारे गृहे घर में एकोऽपि एक भी भृत्या नौकर न अस्ति नहीं है। श्रीकंठ क्या बोल रहा है? केवल यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम मेरे सत्कार के लिए भवतां आप लोगों को बहुत कष्ट जातम हुआ। श्रीकंठ क्या बोल रहा है? मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। मम का अर्थ है मेरे गृहे, घर में, तू तो बहवः अनेक कर्मकरा काम करने वाले संति हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। ममापि मेरे भी 8 कर्मकरा नौकर सन्ति हैं। मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन बोला? कृष्णमूर्ति। ते च द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। वे हैं द्वौ पदौ का अर्थ है 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँख, द्वे श्रोते 2 कान। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। श्रीकंठ से कृष्णमूर्ति ने बताया कि ये 8 मेरे सहायक हैं। बच्चों, पादौ और हस्तौ पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक का शब्द रूप बनता है। यहाँ 2 संख्या की बात हो रही है, इसलिए पादौ और हस्तौ द्विवचन के शब्द हैं। नेत्रे और श्वेते ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग द्विवचन शब्द है क्योंकि 2 संख्या की बात हो रही है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। एते ये सब कौन? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान। ये 8 सहायक प्रतिक्षणम हर समय मम मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह
उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। अर्थात हर समय हर जगह तुम्हारे नौकर साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तू तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीना नौकर के सहारे हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा का अर्थ है जब जब ते वे अनुपस्थिताः अनुपस्थित या नहीं आते, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, कष्टम दुख अनुभवसी अनुभव करते हो। जब जब वे नहीं आते तब तब तुम दुख अनुभव करते हो, खुद का काम करने से कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भर में तो सदा सुख ही है। ना कदापि कष्टम भवति, ना नहीं कदापि कभी भी कष्टम कष्ट भवति होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः औदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव तुम्हारी वचनानि बातें श्रुत्वा सुनकर मम मेरे मनसी मन में महती बहुत प्रसन्नता खुशी जाता हुई। क्या बोला श्रीकंठ? हे मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वमेव, स्वमेव का अर्थ है खुद से, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। अब मैं भी अपने काम को खुद से करना चाहता हूँ, अर्थात आज से मैं अपना कार्य खुद करूँगा। भवतु, भवतु का अर्थ है चलो। सार्धद्वादश वादनम इदम, इसका अर्थ है इस समय 12:30 बज गए। संप्रतम गृहम चलामि, संप्रतम अब गृहम घर चलामि जाता हूँ, अब घर जाता हूँ।